आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जहाँ NCPL की तरफ से 3 दिन की वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी से 8 फरवरी तक हो रही है, जिसमें MJ अकबर और भी कई बड़ी शख्सियत मौजूद है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में। कि अगर आप इश्क करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए, और अगर उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क कर लीजिए। उर्दू किसी एक मज़हब का ज़बान नहीं है। उर्दू जो है एक वतन का ज़बान है, एक ज़मीन का ज़बान है। गॉड इज़ ओल्डर देन रिलीजन। हमारा जो मज़हब है वो मेरा है, मुझे अल्लाह तक ले जाएगा नहीं कि नहीं, वो अल्लाह के ऊपर है। लेकिन मेरा वतन जो है मेरे तहज़ीब के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरी ज़बान जो है वो मेरे तहज़ीब के साथ जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ उर्दू नहीं बोलता है, हिंदुस्तान का मुसलमान बंगाली बोलता है। मैं कलकत्ता में पैदा हुआ। कि मज़हब को ज़बानों की दरकार है, पर ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता। तो उर्दू एक मज़हब, यानी हमें ये समझ ही नहीं आया कि हम ज़बरदस्ती किसी को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी ज़बान है, ऐसा नहीं है जी। उर्दू ज़बान के प्रमोशन के लिए जो काम हो रहा है, नई नस्लें अब आ रही हैं उर्दू की तरफ, उस पर आपका क्या कहना है? प्रमोशन के लिए काम तो NCPL कमाल कर रहा है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये किताबें भी हैं, इनके यहाँ प्रोग्राम्स भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। अभी पटना में किया, अलग अलग स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं, तो वो तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोगों में खुद में जुनून है इसका, कि वो काम उर्दू देख के वो खुद खींचे चले आते हैं। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है वो कि ना भी समझ में आए तो अच्छी लगती है। जैसे आप किसी बाग में जाएं और चिड़िया चहचहा रही है तो उसकी ज़बान नहीं समझ में आ रही है, पर हमें वो आवाज़ अच्छी लगती है, तो उर्दू भी वैसे ही। हमारा मुल्क जो है इससे ज़्यादा रिच मुल्क नहीं हो सकता लैंग्वेजेस के हिसाब से। 22 हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, और कितनी रिच लैंग्वेजेस हैं वो। आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को देखिए, तेलुगु, तमिल, मलयालम। फिर वेस्टर्न इंडिया में देखिए मराठी, गुजराती, बंगाली, ईस्टर्न इंडिया में आसामीज, बोडो लैंग्वेज। उर्दू को हम लोग एक ऐसी ज़बान समझने लगे हैं कि जो जिसका मुस्तक़बिल नहीं है, जिसका फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है। नई बस्तियां उर्दू की हैं। अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो उर्दू को आगे बढ़ा रहे हैं, और उर्दू में न्यूज़पेपर्स भी आते हैं। शिकागो में है, ह्यूस्टन में चले जाएं आप, वहाँ आपके न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो बस्तियां हैं या फिर जो अलुमनाई एसोसिएशंस हैं, वो भी बड़ा मुशायरे और ये सब काम मैगजीन्स वगैरह निकाल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनको जागना चाहिए। उनको तो आती है, पेरेंट्स को तो उर्दू आती है, लेकिन अपने बच्चों को वो बोलते हैं, बच्चों की भी ज़बान अच्छी है, मगर उनको उर्दू रस्मुल ख़त नहीं मालूम, उर्दू स्क्रिप्ट नहीं मालूम। तो ये हमारी कमज़ोरी है। मेरा ख़्याल है कि इस तरफ रुझान होना चाहिए लोगों का। लेकिन उर्दू की किताबें जिस सूरत से मैदान में आ रही हैं और जो ख़रीदी जा रही हैं, अभी आपने देखा, तो ये नहीं कह सकते हम कि घरों के अंदर उर्दू की लाइब्रेरी की कमी है। उर्दू की लाइब्रेरियाँ पर्सनल शख्सी लाइब्रेरी के अंदर भरी पड़ी हैं। और अब ये ज़माना आ गया है कि एक जगह से दूसरी जगह आदमी शिफ्ट हो रहा है। मैंने ख़ुद अपनी 2000 किताबें लाइब्रेरी को, मौलाना आज़ाद की लाइब्रेरी को दे दी, ताकि दूसरे भी उससे फैज़याब हो सकें। तो इसी सूरत से बहुत सारे लोग हैं हैदराबाद के अंदर भी कि जो सऊदी अरब चले गए या मतलब UAE चले गए, तो उन्होंने अपने वालिदैन का जो सरमाया था उसको मुंतकिल करने की कोशिश की और कहा कि इसको किसी जगह, किसी
लाइब्रेरी में ऐसा महफूज कर लें कि आने वाली नस्लों के काम आए। एक ही बात है कि हमें लोगों को तरगीब देना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। 8 शेड्यूल में हिंदुस्तान की तस्लीम शुदा ज़बानों में 22 ज़बानें हैं, जिनमें एक उर्दू भी है। ज़बानें अब सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं रहीं, बल्कि इम्तिज़ाज और हम-आहंगी के साथ अमली ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। बहुभाषी होना बदलते वक्त की ज़रूरत है, जिससे हमारी नई नस्ल बखूबी वाकिफ़ है, जो एक साथ कई ज़बानों में सोचती, बोलती और काम करती है। दुनिया की कोई भी ज़बान और बिलखुसूस हिंदुस्तान की जो ज़बानें हैं, सबका अपना अपना एक मिजाज और सबका अपना अपना एक मकाम है। हर ज़बान अपने आप में कामिल है। आज हम आपको लेके आए थे वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस। कैमरामैन राजेश भटानिया के साथ अमीना माजिद।